इस वीडियो में हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रखते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को पूरा बिहार का करंट अफेयर्स पूरा करवा दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स। ये इंडेक्स 2020-21 का है। ये तीसरा संस्करण है और इसका जो टॉपिक है मतलब शीर्षक है SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 और साथ में एक्शन के लिए दशक में साझेदारी। बिहार सबसे पीछे है, इसमें बिहार सबसे पीछे है और बिहार के स्कोर जो है वो 100 में 52 ही है और सबसे नीचे ये रह गया। केरल सबसे ऊपर है, बिहार सबसे नीचे है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ पहले स्थान पे और दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है वो आखिरी स्थान पे है। तो इस तरह से इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा एक ऐप जारी किया गया है। बिहार सरकार ने एक ऐप जारी किया गया है जिसका नाम है हिट कोविड ऐप। ये जो ऐप है, इस हिट का मतलब होता है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। होम आइसोलेशन ट्रैकिंग करने के लिए नीतीश कुमार ने 20 तारीख को इस ऐप को लॉन्च किया। और इस ऐप में क्या होगा कि होम आइसोलेशन ट्रैकिंग में क्या होगा कि जो रोगी हैं कोविड के, घर में उनके स्वस्थ होने का जो रिकॉर्ड है उसको रखा जाएगा और वो डाटा यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने में स्वास्थ्य विभाग, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के गाइडलाइन में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे बस ये करना है कि बिहार में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना और होम आइसोलेटेड मरीजों को समय पर ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए किया गया है और एक डाटा रहेगा जिससे एनालिसिस करना आसान हो जाए। इसके अलावा बिहार में पहली बार दरभंगा में तैरता हुआ सोलर प्लांट लगेगा। ये टोटल 2 मेगावाट का होगा। कहाँ लगेगा? तो दरभंगा में बहुत सारे तालाब है। दरभंगा, मधुबनी, मिथिला का क्षेत्र में तालाब भरा पड़ा है, तो वहां पे तालाब के ऊपर सोलर सिस्टम लगाने की बात चल रही है। 2 मेगावाट की होगी और ऊपर में सोलर सिस्टम होगा और नीचे में क्या होगा तो बिजली पैदा की जाएगी। तो ऊपर सोलर सिस्टम, नीचे, यानी एक ही तालाब का 2 यूज और पानी की बर्बादी भी नहीं होगी। धूप पड़ेगा नहीं तो एवोपरेशन कम होगा, तो वो भी यहाँ पे तो ग्राउंड वाटर के लिए भी अच्छा है। तो ये किया जाएगा दरभंगा के अंदर। इसकी और ये जब होगा तो इसमें जो भी बिजली जनरेट होगा उसको NBPDCL यानी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसको खरीदा जाएगा और इसको धीरे धीरे करके बढ़ाया भी जाएगा। भारत और नेपाल के बीच हाई स्पीड रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, 18 जुलाई, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये जयनगर, कहां तो भारत, और कुर्था नेपाल के बीच। टोटल इस बीच में 5 रेलवे स्टेशन होगा: जयनगर, इनरवा, खजूरी, वैदेही और कुर्था। इसको इरकॉन के द्वारा, भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत इरकॉन के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। 115 किलोमीटर, अच्छा ये टोटल ट्रैक जो है 50 किलोमीटर का होगा और यहां लगभग 115 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चलेगी। 23 मिनट में सफर को पूरा किया जा सकता है। तो ये जयनगर और कुर्था के बीच रेलवे ट्रैक, पैसे सारे भारत सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। एक दिन में टीकाकरण हुआ क्या? नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर 2021 को जन्मदिन था। तो इस जन्मदिन को एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करने के लिए एक दिन में सबसे अधिक टीकाकरण का जो रिकॉर्ड है वो बना किसने दिया? तो बिहार ने। टोटल उस दिन 2.5 करोड़ टीका पूरे देश में लगा और उसमें 35 लाख तो बिहार ने ही लगा दिया। बिहार के बाद जो टीकाकरण लगाया गया उसके बाद कर्नाटक का स्थान था और उसके कर्नाटक के बाद जो तीसरा स्थान था वो उत्तर प्रदेश का था। कर्नाटक में जो टीकाकरण हुआ 30,82,232 के आसपास। तो यहाँ पे 33 है वो, और उसके बाद तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का था। दरभंगा में नया एम्स खोला जाएगा। दरभंगा में जो नया एम्स खोले जाने की मंजूरी दी गई है सितंबर 2020 में,
उसमें 750 बेड का ये एम्स होगा, जिसमें 100 MBBS की सीट होगी, 60 BSc जो नर्सिंग सीट है वो होगी, और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट भी इसके अंदर होगा। तो ये सारा है दरभंगा के अंदर। ये पुराना फैक्ट है। वैसे यहाँ एक और डाटा आया है, ये जो डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग जो कोविड का टीकाकरण हो रहा है ना, उसका सबसे अधिक बोझ किस पे पड़ने वाला है? बिहार पे। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग 18 साल से अधिक अगर भारत के सभी युवाओं को टीकाकरण किया जाए तो टोटल 67,193 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जो देश के टोटल GDP का 0.36 पड़ता है। लेकिन अगर इसी बात की बिहार की बात करें तो देश में कितना पड़ रहा है? 0.36। लेकिन बिहार में जो होगा वो 0.6 हो जाएगा। बिहार में टोटल 0.6 होगा, वहीं यूपी में कम हो जाएगा, झारखंड में कम हो जाएगा। तो सबसे अधिक बोझ जो है वो टीकाकरण का बिहार में पड़ने वाला है। इसके बाद अगला फैक्ट है कि बिहार में जो नवोन्मेष सूचकांक है उसके अंदर इस बिहार को अंतिम स्थान मिला है। इसको कई आधार पे वैसे जारी किया जाता है। तो ओवरऑल 2020 के लिए जो बिहार का पोजीशन है वो 17वां है, लेकिन 2019 में जो रैंकिंग आई थी उसमें बिहार 16 पे था, यानी सुधार था, उसमें 1 अंक की गिरावट आ गई है, तो 17वें रैंक पे आ गया है। बिहार का ओवरऑल एनेबल स्कोर की बात करें तो 15वें पोजीशन पे, ये भी लास्ट है। कर्नाटक लगातार दूसरे साल टॉप पर है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, और बिहार कहाँ है? तो बिहार सबसे लास्ट में है। इधर 4 दक्षिण के राज्य कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल जो है वो टॉप पे है, महाराष्ट्र सेकेंड पोजीशन, मतलब 4 जो है लगातार जो है कंटिन्यू अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसके बाद थैलेसीमिया, ये जो थैलेसीमिया है इसके रोगियों के लिए एक स्पेशल डे केयर सेंटर खोला गया है। कहाँ? पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यानी PMCH के अंदर एक अलग से खोला गया है। इसमें इस तरह के जो भी लोग होंगे उसको चिकित्सा सहायता और परामर्श भी दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ब्लड चेंज करना या ब्लड वहाँ पे कलेक्ट करना अलग से इन लोगों के लिए, ये सारे काम भी वहाँ पे किए जाएंगे। और इतना ही नहीं, HIV, हेपेटाइटिस B, C इस तरह के जो लोग होंगे इनका भी अलग से टेस्ट करके पूरा प्रॉपर तब जाके यहाँ पे इलाज किया जाएगा। इसके बाद नमस्कार सखी चेन एक प्रोग्राम है जो मुजफ्फरपुर की महिलाओं के द्वारा, ग्रामीण महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। ये लोग झुंड बना के लोगों को जागरूक करते हैं। किसके लिए? कोविड के लिए। जागरूक करते हैं कि आप कोविड का टीका ले लीजिए। इसके लिए भारत न्याय रिपोर्ट, ये जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट आया है ना, इस जस्टिस रिपोर्ट के अंदर जो न्याय देने की क्षमता है उसको लेकर ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। ठीक है, उसको लेकर ये रिपोर्ट तैयार किया गया है, और इसमें महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार पहले स्थान पे है। तमिलनाडु और तेलंगाना उसके बाद है। उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में है, याद रखिएगा। यूपी का पोजीशन सबसे लास्ट में, और बिहार इसमें 13वें स्थान पे है। 13th पोजीशन पे बिहार है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सोशल फॉर जस्टिस कॉमन कॉज, दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के सहायता से टाटा ट्रस्ट इसको तैयार करवाती है। तो ये सारा है। तो अभी के लिए ये इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, फिर कल हम लोग इसको लेके आएंगे।